Modern, elegant and cool. New Pell refrigerator works as good as it looks. चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। अब 200 रुपए की बचत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। दुनिया के महफूज तरीन तैयारे में फनी खराबी, ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे में फनी खराबी, एयरफोर्स वन टेक ऑफ के बाद जॉइंट बेस एंड रिव्यूज वापस लौट आया। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरफोर्स वन में मामूली बरकी खराबी के बायस एहतियातन वापस आया। सदर ट्रंप वफ्द के हमरा 2.5 घंटे बाद मुतबादिल तैयारे से डेवोस रवाना हुए। अहम खबर है, सदर ट्रंप 2.5 घंटे बाद मुतबादिल तैयारे से डेवोस रवाना हुए हैं। और ट्रंप के तैयारे में मामूली खराबी, दुनिया के महफूज तरीन तैयारे में फनी खराबी, ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरे थे। हर जंग रुकवाने पर नोबल इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बगैर इनामी रकम के नोबल इनाम का फायदा नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमरीका आए, कहा मैंने अजीम काम किया, 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। किसी शख्स या सदर ने नेटो के लिए मुझसे ज्यादा काम नहीं किया। मैं ना होता तो नेटो तारीख में सिर्फ राख का ढेर होता। अब गजा पीस ऑफ पोर्ट कायम कर रहा हूं, जो काबिल तारीफ है। हमें बग्राम या बेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अमरीकी पैसा और हथियार अफगान तालिबान को भेजा गया। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia were. सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुजरिम दीन मोहम्मद की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुजरिम के वकील के मुताबिक वक़ुआ अप्रैल 2012 में सिंध में पेश आया। वक़ुए की एफआईआर 2 दिन बाद 7 घंटे के बाद दर्ज की गई। जस्टिस सलाउद्दीन पिनोर ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में ऐसा अक्सर होता है, लेट एफआईआर का फायदा मिल चुका है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा, किसी गवाह ने बयान में कहा कि वाक़े के बाद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करते हुए पुलिस से राब्ता हो। मुजरिम के वकील ने बताया कि पुलिस से राब्ता हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, पुलिस को मकतूलीन की जानिब से राब्ता करने पर फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, ना कि रिपोर्ट लिखे। सिंध में ये जो रिवाज है पूरे मुल्क से अलग है। ऐसा करने वाले एहलकार के खिलाफ 201 के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केस की समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह पर दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,89,400 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया है। कराची के गुल प्लाजा इमारत से ईदी रजाकारों ने मजीद 1 लाश निकाल ली। एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक होने वालों की तादाद 29 हो गई। गुल प्लाजा में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अहम खबर है, कराची से गुल प्लाजा इमारत से ईदी रजाकारों ने एक और लाश निकाल ली। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिलाल अली से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सामने गुल प्लाजा से जो है मजीद 1 लाश और जो है निकाल ली गई है। ईदी एम्बुलेंस के जरिए जो है उसको सिविल अस्पताल जो है उसकी तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। जो गुल प्लाजा में जाबाक होने वाले की तादाद जो है वो टोटल जो है 29 हो चुकी है। रज़ाकार बताते हैं कि तमाम तर जो सरगर्मियाँ है इस वक्त जारी हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि तमाम तर जो है शनाख्त का अमल भी जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। गुल प्लाजा के मलबे से अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा मुनहदम हो चुका, जबकि वजन कम करने के लिए एयर कंडीशनर उतारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की एक एक चीज हमारे पास अमानत है। तमाम अफराद के मिलने तक इमारत को नहीं गिराएंगे। रंपा प्लाजा को भी आर्जी तौर पर बंद किया है। जो हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया, ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े और कोई और रिस्क ना हो। वो हमने कल रात ही कर दिया है और अब हम रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग के सेंटर से, ताकि हम और भी बिल्डिंग के अंदर जो सेंटर है वहाँ तक एक्सेस हासिल कर पाएँ।
अभी तक हमारे पास जो है 28 डेड बॉडीज़ हैं जो हमने पहुंचा दी हैं यहाँ से निकाल के, और उनमें से 11 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है और बाकियों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं फैमिली वर्सा से भी और बॉडी से भी। वो भी जल्द इंशाल्लाह ये शनाख्त का मराहल मुकम्मल हो जाएगा। एक भी मिसिंग पर्सन हमने पीछे नहीं छोड़ना। जब तक एक बंदा भी हमने पीछे होगा हम इतनी जल्दी डेमोलिशन की तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो SBC ने हमें रिपोर्ट दिया, एक हिस्सा छोड़ के बाकी कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो हाईली फ्रेजाइल है, किसी भी टाइम गिर सकता है। फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको बंद किया है। SBCA से हम इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिपोर्ट लेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ रिपोर्ट लेंगे। SBCA टेक्निकल टीम ने अगर रिपोर्ट दिया कि इनपा प्लाजा ठीक है, देन एज पर लॉ जो होगा वो कार्रवाई करेंगे। मेयर कराची मुर्जा वहाब का रात गए गुल प्लाजे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 70% से ज्यादा एरिया क्लियर कर दिया गया, मजीद कोई डेड बॉडी नहीं मिली। हमारे पास 81 लापता अफराद की फहरिस्त है जिसे दोबारा देखना होगा। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है, अभी हतमी तादाद नहीं बता सकता। प्लाजे का मुनज़्ज़म हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है। बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया। मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो मिसिंग लोगों की तफसीलात हमारे पास दर्ज की गई है और जो बॉडीज हम ट्रेस कर पाए उसमें एक डिफरेंस है। तो लोग अभी भी ऐसे हैं जो जिनको ट्रेस नहीं किया जा सका है, जिसके लिए एक असेसमेंट है या एक मुगालता है कि जो ये मस्जिद की साइड रैंप वाली साइड वाला पोर्शन जो कि मुनहदम हुआ है, जो गिर गया है, शायद उसके मलबे में हो। तो वहाँ पे इस वक्त ड्रिलिंग का सिलसिला और जो स्ट्रक्चर है कंक्रीट उसको तोड़ने का सिलसिला जारी है। गुल प्लाजा साने को 4 रोज गुजर गए। सजावल से ताल्लुक रखने वाले एहसान का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। ताम गमजदा भाई आज भी मलबे के बाद अपने छोटे भाई एहसान की तलाश में मुंतजिर है। दिन रात मलबे पर नजरें जमाए भाई को ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि उसका प्यारा जिंदा है या नहीं। हर गुजरता लम्हा खानदान के दुख में इजाफा कर रहा है। मेरा भाई है, 16 साल की उम्र है इसकी, नाम है और इधर काम करता था। 2 दिन हो गए वो लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा। हॉस्पिटल की तो चक्कर। कौन से फ्लोर पे था मेरे भाई? 2nd फ्लोर पे था। अभी कंडीशन कुछ पता नहीं चल रही। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि ये मेरे भाई की तस्वीर है, देख लो भले, और मुझे मेरा भाई जो है ना वो उसकी तफसीलात मुझे बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। डेवोस वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज डेवोस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ब्रेकफास्ट की तकरीब में शिरकत करेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे, जिसका इस साल का मौजू तकसीम शुदा आलमी मंजरनामे में मकालमे की अहमियत है। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी पर तंज। अज़मा बुखारी ने KP में गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर की। उन गटर के ढक्कन के पोस्टर पर सुहेल आफरीदी की भी 2 मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हैं। अज़मा बुखारी ने सवाल किया कि वाह इतनी तरक्की हो रही है, तब्दीली के सूबे में खामखा तनकीद होती है, काम नहीं करते। देखें गटर लगने से पहले और बाद की तस्वीरें जारी हो गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर हुकूमत हाथ मिलाना चाहे तो दोनों मिलाएं। बात करनी है तो हर इशू पर बात करें। हम आवाम की बात करते हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। अपोजिशन लीडर्स बात करेंगे, सियासी इख्तिलाफ पर यकज़बान हैं। वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। में एक बात बार बार की जाती है कि कितना डिले हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये सीट खाली हो गई थी 5 अगस्त को। इस पे हमारा स्टे चल रहा था जो विकेट हो गया था 1 अक्टूबर को। फिर इससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमांड किया था हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट का जो हमने विड्रॉ करके स्पीकर साहब के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे वो 31 दिसंबर है। तो उसके बाद ये जो टाइम लगा सिर्फ इतना ही है। और इसमें जो मेन किरदार है और रोल है, काम है, किया किसी ने, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब ने किया और वी आर थैंकफुल टू हिम। अच्छा राना में एक बात बार बार की जाती है कि कितना डिले हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये सीट खाली हो गई थी 5 अगस्त को। इस पे हमारा स्टे चल रहा था जो विकेट हो गया था 1 अक्टूबर को। फिर इससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमांड किया था हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट का जो हमने विड्रॉ करके स्पीकर साहब के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे वो 31 दिसंबर है। तो उसके बाद ये जो टाइम लगा सिर्फ इतना ही है। और इसमें जो मेन किरदार है और रोल है, काम है, किया किसी ने, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब ने किया और वी आर थैंकफुल टू हिम। अच्छा राना
मानी पीटीआई से उनकी मुलाकात करवाएं जो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा महमूद चकजई, अल्लामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे अफराद की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। ये वो लोग हैं जो बानी को समझाकर उनके फैसले तब्दील करवा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान से मुलाकात किसकी करवाएंगे? मेरी करवाएं, मेरी ना करवाएं। ये उस लोगों की करवाएं जो बेसिकली हॉकिश नहीं है, जो डायलॉग पे बिलीव करते। कौन लोग? चकजई साहब है, अल्लामा नासिर साहब है, मुस्तफ़ा खोकर हैं, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उसमें असद कैसर है, उसमें हसन रऊफ साहब है। ये वो लोग हैं जब ये जाके बात करेंगे इमरान खान के साथ तो उसको जिस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि आपको मैं एक ही बात जब दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ तरीके से करूंगा, उसी एक ही बात के तीन मुख्तलिफ पहलू नजर आ जाएंगे। आपका डिसीजन बिल्कुल फर्क हो जाएगा तीनों सूरत में। बताएं, सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इरफान की जमानत बाद इस गिरफ्तारी केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम इरफान की 1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार ने कहा कि मुलजिम इरफान ने लड़की को अगवा किया, घर से सोना और पैसे चोरी किए। अगवा होने वाली लड़की की उम्र 16 साल है। वकील मुलजिम ने कहा कि लड़की ने मुलजिम से कोर्ट मैरिज की। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। कोर्ट मैरिज करने वाली लड़की जुड़वा बहनें हैं। लड़की की दूसरी बहन की 3 साल पहले शादी हो चुकी है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आप फैमिली ट्री न निकालें, आप चाहते हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बच्ची 3 बार मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो चुकी और बयान में वाजे कर चुकी कि मर्जी से शादी की। जब मियां बीवी राजी हैं तो क्या इशू है? मुलजिम कब से गिरफ्तार है? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कितनी सजा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 16 साल 4 माह सजा है। पीटीआई कारकुनान पर मुख्तलिफ एहतजाज केसेस। पीटीआई की जानिब से कारकुनान के वकला को फीस न देने का इंकशाफ है। पीटीआई की जानिब से कारकुनान के ट्रायल के लिए इलियास सिद्दीकी एडवोकेट को वकील मुकर्रर किया गया था। इलियास सिद्दीकी को पीटीआई की जानिब से फीस नहीं दी गई। पीटीआई की जानिब से फीस न देने पर इलियास सिद्दीकी अदालत में पेश न हुए। पीटीआई की जानिब से फीस न देने पर इलियास सिद्दीकी अदालत में पेश नहीं हुए। पीटीआई कारकुनान की जानिब से अलीमा खान और दीगर क़यादत से नोटिस देने का मुतालबा किया गया है। डेवोस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एडीबी के सदर मुसाकत तोकांदा से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्लाहात और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। एडीबी के सदर ने पाकिस्तान के अहम मुआशी तब्दीली और इस्लाहात की रफ्तार को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि महंगाई कम, सूद की शरह नर्म, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। पाकिस्तानी मईशत में इक्तिसादी इस्तेहकाम की पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। निजकारी के शफाफ इकदाम पर मार्केट का मुस्बत रद्द-ए-अमल है। निजी शोबे और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। वज़ीर ख़जाना की मैंगजियस एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के हवाई अड्डों और एविएशन शोबे में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई। आलमी कंपनी ने पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तमाम मंजूर शुदा 60 आसामियों को पुर करने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली 18 आसामियों पर तकर्री के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में 18 आसामियों पर जजेस का तकर्रुर होने पर मंजूर शुदा 60 जजेस की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की मंजूर शुदा आसामियों की तादाद 60 है, जो कभी भी मुकम्मल न हो सकी थी। तारीख में पहली बार लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली 60 आसामियों को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। जजेस की तकरीरों का अमल मुकम्मल होने पर ज़ेर इल्तिवा केसेस को बर वक्त निपटाया जा सकता है। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 42 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मजमूई तौर पर 18 जजेस की आसामियां खाली हैं। जजेस की खाली आसामियों के पुर न होने से केसेस में इजाफे के बायस मौजूद जजेस पर भी काम का बोझ पड़ रहा है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ नई FIR सामने आने का मामला। जिला कचहरी में मौजूद लीगल ब्रांच को ताला लगा दिया गया। लीगल ब्रांच के अमले पर FIR को लीक करने का इल्जाम है। जराये का कहना है कि पुलिस के सीनियर अफसरान के हुक्म पर लीगल ब्रांच को ताला लगाया गया। लीगल ब्रांच के अमले से CIA की जानिब से तफ्तीश जारी है। ईमान मजारी और हादी अली के खिलाफ FIR जुलाई में दर्ज की गई थी। ईमान मजारी और हादी अली की जानिब से मुतालिका FIR में जमानत नहीं करवाई गई थी। ईमान मजारी और हादी अली मुतालिका FIR में हिफाजती जमानत के लिए कल से हाई कोर्ट में मौजूद हैं।
मुल्तान में सीसीडी का सोनी धरती के करीब मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार हो गए। सीसीडी हुकाम के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सीसीडी टीम पर फायरिंग की। 2 फायर कांस्टेबल इफ्तिखार के सीने पर लगे, बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। मुलजिम शेर बहादुर उर्फ नानो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम 200 से जायद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। हलाक मुलजिम कस्टम ऑफिसर को फायरिंग करके जख्मी करने में भी मुलव्विस था।